मत्ते वन्दामि इच्छामि खमासो वन्दे जाय निस्सियाय मत्ते वन्दामि इचका सूर सुख तप शरीर निराबाद सुख समजम यात्रा निर्वोछो जी स्वामी साता छे जी भात पानी नो लाभ देजो जी इच्छामि खमासो वंदे जाय निस्सियाय मत्ते वंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान अभूति अभियंतन रायम खामियो इच्छाम खामी मी रायम जंकिंग की अपतम वरपतम बच्चे पाप वीणे वीरावच आलावे लावे उदासणी संभाषणी अंतर्भाषाई उरी भाषाई जंकिंग की मध्यम वीणम पुरणम शुभोंबा बावंबा तु पे जान अहम न जानामि इच्छामि दोकड़म इच्छामि खमासो वंदे जाय मत्ते वंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान वायड़ा संदेशाओ इच्छामि खमासो वंदे जाय मत्ते वंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान वायड़ा इच्छामि खमासो वंदे जाय मत्ते वंदामि पिचकारी भगवान प्रसाद वायड़ा प्रसाद करावशो जी मारा साहेब म्यूट માં છો મારા સાહેબ नमो लोके सर्वसाहुणं एषु पञ्च नमोकारं सर्वपापपणासनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबंधु जय जगप्रियामो जय सुयाण प्रभु तीर्थयारणं अपचिमो जय गुरुलोकानं जय महब्बा महावीर वन्दे महायशं महाभागं महावीरं महामुने अमर नरराय मह्यं चरमदितयरं निवासते सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः धर्मलाभ Amin.
आत्मा के गुणों के बारे में हम जो विचार कर रहे हैं, आत्मा किस प्रकार के कैसे गुणों वाला द्रव्य है, कौन कौन से गुण है, पहले हमने ये बात थोड़ी सीख ली है। बिना गुण का एक भी द्रव्य नहीं है। बोलिए वखारिया जी, बोलिए। बिना गुण का एक भी द्रव्य नहीं है। बहुत धन्यवाद। अब जो है हर एक द्रव्य जो है वो गुण वाला ही है, तो ये आत्मा भी एक द्रव्य है। अब इसके अपने खुद के गुण हैं। तो गुण कौन से हैं? ज्ञान दर्शन आदि गुण है। वो ऐसे गुण जो दूसरे किसी में होते ही नहीं है। ये जो ज्ञान दर्शन आदि गुण है ये अन्य किसी में नहीं होते हैं। आकाश में नहीं है, धर्मास्तिकाय में नहीं, पुद्गल में नहीं, किसी में नहीं, सिर्फ आत्मा में। अब ये जो गुण जिस प्रकार के जैसे गुण हैं और जितने गुण हैं, एक एक गुण सभी आत्मा के प्रत्येक अनंत प्रमाण में है। ये अ अक्षर मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप फुल फॉर्म में लिखिए। आत्मा का ज्ञान कितना है? अनंत ज्ञान। आत्मा का दर्शन कितना है? अनंत दर्शन है। चारित्र कितना है? अनंत चारित्र है। वीर्य शक्ति आत्मा की कितनी है? अनंत शक्ति है। तो ये एक एक प्रत्येक अपने आप में जो अनंत प्रमाण में है, अनंत गुना है, सोचिए आप। अब इसी तरह से आत्मा का ये गुण जो है, अरूपी पना जो है, अवर्णी है, अगंधी है, अरसी है, अस्पर्शी है, और आत्मा है निरंजन निराकार है। अब ये इसके गुण जो है ये अपने आप में विशिष्ट गुण है। ये आत्मा अपने आप में अगुरु लघु स्वभाव है। अब ये है आत्मा का अनंत सुख का गुण है। इसी को अव्यापाद भी कहते हैं, और ये है अक्षय स्थिति। हाँ जी, ये जो गुण जिस प्रकार के आप देख रहे हैं, इन गुणों के आधार पर ही हम द्रव्य को समझ सकते हैं। ये द्रव्य ऐसा है, इस प्रकार का है, ये कब ख्याल आएगा आपको? बोलिए शिल्पा बहन, बोलिए। आप खाली बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ के बोलिए, आपको ख्याल आ जाएगा। जय श्री बहन। आत्मा अनंत ज्ञान છે, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य। 5 नंबर आ क्या है वो मुझे पता नहीं है। ये अरूपी है, अरसी है, अवर्णी है, अगंधी है, अस्पर्शी है। ओके, एंड नंबर 6 है अनंत लघु, अगुरु लघु। अगुरु लघु। हाँ जी। नंबर 7 अनंत सुख, अक्षय स्थिति इज नंबर 8। हाँ, तो ये आत्मा का स्वरूप हुआ। इसके गुण स्वरूप में कैसा है ये बात हमको देखनी है। अब ये सभी गुण इसके जब भी सक्रिय होते हैं, सब गुण अपने आप में प्रकट होते हैं, तब आत्मा को अपनी तरह से जो करना है वो हमेशा इस क्रिया को करना है। गुण जो है ये अंदर से बरोबर प्रकट होते जाएंगे। अब जो भी गुण जिसका जिस प्रकार का गुण है ये अंदर से प्रकट होता रहेगा। अभी दर्शन गुण प्रकट हुआ तो आत्मा को देखने की क्रिया करनी है। ये है ज्ञान गुण प्रकट हुआ, आत्मा को जानने की क्रिया करनी है। चारित्र गुण हुआ, आत्मा अपने आचरण के अंदर स्वगुणों के आचरण में रहे। ये आत्मा की शक्ति जो है वो प्रकट होती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये सब गुण इनके प्रकट होने, और जैसे जैसे गुण इसके प्रकट होते रहते हैं, है ही द्रव्य गुणवान है तो वो अपनी तरफ से प्रकट होकर के बरोबर अपना रिजल्ट दे रहा है सब। अब ये स्थिति इसकी जिस प्रकार की है
अब यहाँ पर हमको क्या देखना है कि गुण आपके कब रुक रहे हैं। अब इन गुणों का मुख्य काम है प्रत्येक गुण। अभी हम पहले क्या समझेंगे इसको, हम ये कहेंगे कि आत्मा के गुण के अनुरूप हम वैसा ही आचरण करें, वो है आत्मधर्म। बोलो पारुल बहन बोलो। साहिब जी, I did not understand. आत्मा अपने गुणों के अनुरूप आचरण करे, उसी को आत्मधर्म कहते हैं। आत्मा अपने गुणों का आचरण करे, उसी को धर्म कहते हैं। आत्मधर्म, आत्मधर्म कहते हैं। हाँ, आत्मा का धर्म कौन सा हुआ कि आत्मा अपने गुणों के अनुरूप आचरण करे। अब ठीक इससे विरुद्ध बोलना है। सुशील जी बोलिए, उल्टा सेंटेंस बना के। आत्मा अपने गुणों के विपरीत आचरण करे, उसे अधर्म कहते हैं। बहुत अच्छा, पहला प्राइज आया आपको, आज फर्स्ट प्राइज आ रहा है। तो ये आत्मा अपने गुणों के अनुरूप चले तो ठीक, अब इससे गुणों से विपरीत चले। अब गुण से उल्टा चलने का कारण क्या है, क्यों चलती है आत्मा अपने गुणों से उल्टे विपरीत चलने? क्योंकि आत्मा अब संसार के व्यवहार में शरीर में रहती है, शरीर के साथ उसको रहना है, तो शरीर की क्रिया करना है, और शरीर की क्रिया आत्म गुणों से विपरीत क्रिया है। आत्मा अरूपी है, अवर्णी, अगंधी, अरसी, अस्पर्शी, निरंजन, निराकार है। लेकिन शरीर कैसा है? रूपी है, वर्ण वाला है, गंध वाला है, रस वाला है, स्पर्श वाला है, आकार प्रकार वाला है। अब जब शरीर के अंदर रहना है, शरीर में मिल करके रहना है, घुल करके रहना है, तो शरीर की हर क्रिया को वो करते ही रहती है। अब शरीर की सारी क्रिया करने के पीछे आत्मा को कर्म बांधने पड़ते हैं। अब उसके लिए उसको राग द्वेष करना पड़ता है, क्लेश कसाय करना पड़ता है, शरीर के लिए करना है, और शरीर से जितने जुड़े हुए हैं उन सबके लिए साथ में करना पड़ता है। शरीर के साथ जो जुड़े हैं उनका संबंध बन गया है सब। तो शारीरिक संबंध जिनके साथ है, ब्लड का रिलेशन जिसके साथ है, उन सब के साथ में आत्मा को अपनी क्रिया प्रवृत्ति सब कुछ करना ही पड़ेगा। अब वो करते करते वो राग द्वेष करते हैं, तब जाकर के इससे विपरीत चलना पड़ता है। अब जैसे इसके विपरीत चलते गए, कर्म बंद हुआ, वही उसके गुण को रोकने वाला है। जो आत्मा ने अधर्म किया, गुण से विपरीत चल के जो अधर्म की क्रिया प्रवृत्ति की, वही उसके गुणों को ढकने वाली, रोकने वाली बन जाएगी। बोलो विजय भाई बोलो। मथेड़ वंदामी मर साहब, अब आत्मा जब संसार के संबंधों के साथ व्यवहार करता है तो हाँ, शारीरिक व्यवहार करता है तो वो कर्म बांधता है और अपने गुणों को ढक देता है। हाँ, तो जैसे तो इसके विपरीत मतलब अधर्म होता है। सॉरी, हाँ, जैसे शरीर का लक्ष्य दिया, शरीर के रिलेशन के साथ संबंध दिए, और वो क्रिया व्यवहार सब किया, तो वो आत्मगुण से विपरीत क्रिया होगी। अब आत्मगुण से विरुद्ध विपरीत होगी, वो अधर्म हो गया। अधर्म हुआ तो उससे कर्म बनना शुरू हो गया। अब कर्म बंधेंगे तो कर्म क्या काम करेंगे साथ? अब वो कर्म हमारे आत्मा पर ढकते जाएंगे। ये कर्म आ गया, अब ये इसको रोकने वाला हो गया। अब जैसे यहाँ से आपका ज्ञान दर्शन आदि शुरू हो, तो ये उसको रोक दे, ये इसको यहाँ से ले इसको रोके। अब जैसे ये अंदर से प्रकट हो गया, तो ये अंदर जो है ये ज्ञानावर्णीय कर्म बन गया। अब क्या हुआ? कर्म आत्मा के गुणों से विपरीत काम करता है। बोलो योगी बहन। म्यूट में, यू आर ऑन म्यूट योगी बेन। મથેણમ વંદામી મહારાજ સાહેબ, આત્મા જ્યારે ગુણોથી વિરુદ્ધ કામ કરે છે ત્યારે કર્મ બંધાય છે। अब क्या करेगा कर्म? ज्ञान को ढक देगा।
जो भी ज्ञानावर्णीय कर्म होगा। हाँ, तो जिस गुण से विरुद्ध आपने क्रिया प्रवृत्ति की, उसका अधर्म सेवन होने से उसका कर्म बना। अब वो कर्म आपके गुणों को ढकेगा। आ गया ख्याल में? तो ये अभी है, इधर गुण था ज्ञान का, अब ये गुण आपका बन गया दर्शनावर्णीय कर्म। अब ये दर्शनावर्णीय कर्म बन गया, ये आपके जो है जो भी देखने की क्रिया है ये उसको रोकेगा। ये यहाँ से जैसे ही आप करने जाओ तो आपको रोकेगा, ये आपको दबाने की कोशिश करेगा। मतलब कर्म जो है वो विपरीत भाव में चल रहा है, आत्म गुणों को प्रकट होने नहीं देता है। ये तकलीफ हो गई। अब वो कर्म उल्टा ही चलेगा तो क्या करेंगे आप? कर्म जिसके उदय में आया, अब ये कर्म की प्रवृत्ति जिसमें रहेगी वो व्यक्ति उल्टा चलेगा, उल्टा उल्टा काम करेगा, उल्टी क्रिया करेगा, विपरीत करेगा। अब ये हम इस समय अगर गुण के अनुरूप कर रहे हैं तो उससे उल्टा हो जाएगा। अभी आप सब बैठे हो, आत्मा के ज्ञान गुण की क्रिया प्रवृत्ति कर रहे हो, हम बरोबर ज्ञान गुण से चल रहे हैं। अभी आप जान रहे हो, अभी आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो, अब ये ज्ञानाचार की क्रिया हो गई। तो ज्ञानाचार हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म की निर्जरा करेगा, दर्शनाचार हमारे दर्शनावर्णीय कर्म की निर्जरा करेगा। किया तो कर्म का बंध होगा। दोनों को अपनी तरफ से समझते जाइए तो आपको यहाँ पर ख्याल आ जाएगा। अब इसमें आपको ये समझना है, बोलो कौन बोले थे? दिलीप भाई बस आप बोल सो, ये सब दरवाजा बंद करके बैठे। ज्योति बहन, कविता बहन बोल। चलो अब आप इसको देखिए, ये गुण है। अब आत्मा का चारित्र गुण जो प्रकट होना चाहिए, चारित्र को हम क्या कहते हैं? पहले भी आपको 2-3 बार मैंने बात की है। चारित्र क्या है? आचरण। आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। मोह मोह महाराज साहब, सम्यक दर्शन, मोहनीय कर्म। चारित्र इट इज कंपाउंड फॉर्म ऑफ सो मेनी अदर। यस ये आत्मा जो है, आत्मा को जितना भी आचरण करना है, समता, क्षमा, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, ये सब का कंपाउंड फॉर्म जो है वो चारित्र है। तो अब जब हम इसमें से बरोबर समता रखते हैं, टॉलरेंस अगर आप में, सहन शक्ति अच्छी है, नम्रता अच्छी है, सरलता अच्छी है, संतोष अच्छा है, दया अच्छी है, करुणा अच्छी है, शांति, तो आप आत्म गुण के अनुरूप आचरण कर रहे हो। लेकिन जैसे जो है ये आवरण हमारा यहाँ रुकेगा, तो ये किसके कारण रुक रहा है? अब इस कर्म का प्रेशर है इसके ऊपर। ये इधर कर्म आपका जो है ये प्रेशर कर रहा है और ये इसको दबा रहा है। अब जैसे ये संघर्ष जो है दो बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ से ये कर्म का प्रेशर इसके ऊपर आ रहा है और दोनों के अंदर ये प्रेशर आया है। अभी आपने देखा हस्बैंड वाइफ के अंदर झगड़ा हो जाए तो क्या होता है? भाई भाई के बीच में झगड़ा हो जाए तो क्या होता है? बहन के बीच में, सास और बहू के बीच में झगड़ा होता है तो क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं कि नहीं? पति बोले उससे उल्टा पत्नी बोलेगी, भाई बोले उससे दूसरा भाई बोलेगा, बाप बोले उससे उल्टा विपरीत बेटा बोलेगा। तो यहाँ पर ये कर्म क्या कर रहे हैं? ये कर्म उल्टे चल रहे हैं। तो कर्म को यहाँ पर नाम क्या दिया? ये कर्म आपके अरि है। अरि मतलब दुश्मन। दुश्मन। हाँ, ये कर्म अरि है। अरु मतलब शत्रु भाव में है। शत्रु जैसे उल्टा चलते हैं, आप पैसा कमा करके लाओ, तिजोरी में रखो, कोई आके चोरी करके जाए। आपने आभूषण कोई आकर के चोरी करके चले जाए। तो ये विपरीत भाव, उल्टा चलने वाले हैं ये कर्म आपके लिए।
यहाँ पर कर्म अरि के रूप में है। अरि का है, आत्मा के शत्रु है। आत्मा के शत्रु मतलब आत्मा गुणों को प्रकट होने ही नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ से आप समता गुण को प्रकट करो, ये है समता भाव, ये नम्रता भाव, ये सरलता भाव, ये संतोष का गुण है। अब आप जितने गुणों को प्रकट करने जाओ तो इधर कर्म का प्रेशर है, बरोबर उसको दबा के रखेंगे, रोकेंगे। ये कर्म जो है ये इसको रोकता है। इस कर्म का नाम हमने यहाँ पर दिया है, ये मोहनीय कर्म है। अब ये मोहनीय कर्म जो है जिस तरह से है तो बरोबर आपको परेशान करेगा। आप समता रखने जाओ, ये कर्म आपको समता रखने ही नहीं देगा। आप सहन करने जाओ तो वो कर्म आपको सहन नहीं करने, नहीं आपने બધું सहन કરીએ તો બધી માથે ચડી જાય, પછી सहन नहीं करवाना, आपने चार चोपड़ावाने, संभळावानो, बरोबर। ये उल्टा चक्कर चल रहा है, वो और कर्म बढ़ेगा सर। आप जो बढ़ाओगे वो बढ़ेगा। आपको गुण बढ़ाना है कि कर्म बढ़ाना है? गुण बढ़ाना है। गुण। हाँ, आपको गुण बढ़ाना है तो गुण का आचरण करो, कर्म बढ़ाना है तो कर्म का आचरण करो, बस। चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस है, आपको देखना है मुझे क्या करना है। आप अगर कर्म का आचरण बढ़ाओगे तो आपके गुण दबते जाएंगे, डटते जाएंगे, घटते जाएंगे। आप अगर गुण का आचरण बढ़ाओगे तो कर्म आपके लगेंगे, कर्म घटेगा। अब दोनों हमारे हाथ में है, अब दोनों को समझ लो, दोनों को पहचान लो। आपको क्या घटाना है, क्या बढ़ाना है, क्या करना है, आपके हाथ में है। गुण का विपरीत आचरण करके कर्म भी तो हम नहीं बांधे ना, कर्म हमारे बनाए हुए हैं और हमारी आत्मा के अंदर ही है। ये आत्मा के ऊपर आ गए, just like the clouds, when the dark clouds coming, just they cover the sun rays. The sun will cover by the clouds, the sun rays will cover by the clouds, then the sun rays will not come on the earth. At the daytime you will feel that there is a darkness, there is a night. तो वैसे ही यहाँ पर आत्मा के साथ भी यही हो रहा है। ये कैसे रोकना हमको, ये कैसे घटाएं हम, पहले इसको पहले अंदर से आपको देखना है। इधर आपकी जो है ये एनर्जी है, आत्मा की एनर्जी, आत्मा की शक्ति कितनी अनंत है। अब वो जैसे ही दान लाभ भोग उपभोग आत्मा अपनी शक्ति का उपयोग करने जाए और ये शक्ति का उपयोग करे, अब ये कर्म उसके सामने आ गए। ये कर्म है आपका करके दबा देगा, ये प्रेशर करके आपको दबा दे। ऐसी स्थिति के अंदर हर चीज में आपको यही हालत हो रही है। और जैसे ही आप कुछ करने जाओ तो कर्म आपको जो है आत्मा के गुण को दबा देता है, ये नहीं करने देता है। मेरे को प्रतिक्रमण करना है, मैं खड़े खड़े करूँ कि बैठा बैठा करूँ, तो ये कर्म कहेगा अरे बेसो ने कौन जुए से शांति थी बेसी दवा रहा। अब क्या करना सर, मुझे माला गिननी है, जाप करना है, कायोत्सर्ग करना है, तो शैल आई टेक सपोर्ट ऑफ द वॉल? आराम से बैठो, शांति से बैठो, करेंगे, देखेंगे। तो यू आर नॉट यूजिंग योर एनर्जी, दैट इज स्पिरिचुअल एनर्जी। इफ यू आर नॉट यूजिंग योर दिस स्पिरिचुअल एनर्जी, तो फिर कर्म जो है वो आलस में, प्रमाद में ले जाएगा और जैसे तैसे करा देगा। तो ये कर्म का काम हुआ। अभी ये गुण है, यहाँ आपको समता रखनी है, तो समता के लिए प्रैक्टिस है सामायिक की। और ये बोलता है कि नहीं ये कर्म मोहनीय कर्म, बोले मैंने सामायिक नहीं भावतो, मैंने सामायिक नहीं करो, नहीं मेरे को नहीं करना। अब क्या करना, वो 2 घंटे बैठकर टीवी देखेगा लेकिन 48 मिनट बैठ कर सामायिक नहीं करेगा। जाप करना है, माला गिरनी है, नवकार मंत्र का जप करना है, नहीं नहीं नहीं, आज हमारा जमाई आवे छे, दूध पाक पूरी बनावीने जमाड़शुं। अब क्या करना सर, अब उसको एक माला गिरने की इच्छा नहीं होगी, सामायिक करने की इच्छा नहीं होगी, तो वो छोड़ देगा। तो अपने गुण से ही वो उल्टा चलेगा। अपने ही गुण है, आत्मा के ही गुण है, उससे भी परे चलेगा। अब ये चलते चलते इस गुण के अंदर आया,
इधर देखिए, अब जो आत्मा ने आपको यहाँ से सही ज्ञान दिया था, अब जो सही ज्ञान दिया था ये आकर के इसको विपरीत करता है, उल्टा करता है, और ये विपरीत करके अंदर जो है क्या कर रहा है, ये राग द्वेष कर रहा है। जो समता नम्रता क्षमा रखनी चाहिए थी, उससे उल्टा ये राग द्वेष कर रहा है। राग द्वेष करके क्लेश कसाय बढ़ा रहा है, और जैसे ये क्लेश कसाय बढ़ाते जाएगा फिर वो उसके ऊपर और एक चक्कर बढ़ता जाएगा। तो ये जो उसका भाव है, अब इधर से आपने सही ज्ञान में जाना, अब सही ज्ञान में जाना, इससे ये बिल्कुल यहाँ उल्टा चलेगा सब। अब ये उल्टा चलता है तो ये कर्म हो गया अंदर से एक अलग ही कर्म, ये हो गया आपका मिथ्यात्व, और इसके सामने ये कर्म यहाँ से आ गया, तो इधर से आपने रागद्वेष से जो बना करके इकट्ठा किया, अब वो आ गया आपका कसाय भाव, ग्रंथि बन गई। अब ये जो है ये कर्म इस प्रकार का हो गया, ये कर्म ऐसा हो गया, ये दोनों मिल गए यहाँ पर। इधर देखिए, अब ये इसके साथ मिला, ये इसके साथ मिला है, अब ऐसे करके ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बन गया। अब जैसा ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म आया है, अब ये आपको बिल्कुल नेगेटिव मेंटालिटी बना करके उल्टा चलाएगा। अब वो आपको सही दिशा ही नहीं देगा, सीधी दिशा में ही नहीं चलना है आपको बस, तो ये आपके लिए बिल्कुल विपरीत चलने वाला हो जाएगा, उल्टा चलेगा। आत्मा ने यहाँ से ज्ञान दिया है, आत्मा है, परमात्मा है, मोक्ष है, कर्म धर्म है, स्वर्ग नरक है, लोक परलोक है, पास्ट लाइफ एंड प्रीवियस लाइफ है, रीबर्थ है, एवरीथिंग इज इन पॉजिटिव फॉर्म। ये उसने यहाँ पर उल्टा दिया। आत्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है, परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, धर्म नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, कर्म नहीं है, पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, तो क्या है? बोले जस्ट ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मजा करो। अब क्या करना सर, ये कर्म इस तरह से, अब एक ने मिथ्या को बना दिया और कसाय उसको पकड़ करके, उसकी पकड़ को और मजबूत बना करके वो अपने हाथ में सेट कर लेता है। अब ये रोज बोलेगा, अब इसकी लैंग्वेज क्या है? मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, नहीं आत्मा आत्मा कुछ नहीं है। अरे महावीर स्वामी बोल, अरे महावीर स्वामी किसने देखा है? महावीर स्वामी कौन हुए? छोड़ो बात, खाओ पियो मजा। अब ये लैंग्वेज इसकी हो गई, अब ये बोलेगा क्या? इसकी भाषा क्या चलेगी, कैसी चलेगी? अब ये इसके साथ बनते 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 इसकी गांठ बन जाएगी। ये जो बन गई आप देख रहे हो, ये है उसकी गांठ। अब जैसे ये गांठ बन गए तो ये ग्रंथि बोलते हैं, संस्कृत भाषा में इसको बोलते हैं ग्रंथि, हमारी प्राकृतिक लैंग्वेज में हम बोलते हैं गांठ बन गई सा। अब किसी के साथ आपकी गांठ बंध जाए तो वो एक गठान जो है गांठ बन गई, तो वो रागद्वेष क्लेश कसाय की गांठ। फिर मिथ्यात्व ने क्या किया और कसाय क्या कर रहा है? दो में से उल्टा बोलो, बोलो विजय भाई, शू करे छे मिथ्यात्व, शू करे छे कसाय, शू करे छे? મિથ્યાત્વ તો જ્ઞાનની વિરુદ્ધ તમે આચરણ કરો એટલે મિથ્યાત્વમાં થઈ ગયું, એટલે મિથ્યાત્વની પેલું આવી ગયું. અને પછી કસાય એને કસાયનું મને સમજાણું નથી બરાબર, એટલે હું પૂછવાનો જ હતો આપને, પણ કસાય મને લાગે છે એને દ્રઢ બનાવે. अब ये जो है आप देख रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ से ये एक थ्रेड जो इधर से ऐसा है और ये थ्रेड इधर से ऐसा है, ये है मिथ्यात्व का थ्रेड, ये जो है आपके कसाय का है। ये दोनों बने किससे? इसी बने रागद्वेष से। मिथ्यात्व क्या करेगा? हर बात को विपरीत करेगा। अब मिथ्यात्व हर बात को विपरीत उल्टा नेगेटिव फॉर्म में करेगा सर, और कसाय जो है जैसी विपरीत बात उसने की तो ये इसको बात को पकड़ करके जिद पर चढ़ जाएगा।
બોલો વખારિયાજી બોલો શું કીધું? મિથ્યાત્વ વિપરીત કરશે વાતને અને કશાયની પકડમાં આવશે એટલે એ વધારે દ્રઢ વિપરીત રીતે દ્રઢ કરશે એવી રીતે. बोलिए सुनीता जी बोलिए आप। सर जी, मिथ्यात्व उल्टी मान्यता कर करके हम कषाय कलेश कर करके उससे उसकी पकड़ पक्की होती जाती है और फिर वो मिथ्यात्व जो है वो बात को उल्टी कर देगा, उल्टा देगा और ये मान्यता पकड़ लेगा जी। उसको पकड़ करके ऐसी मजबूत बनाता है, जिद पकड़ने की जो बोलते हैं ना बच्चे जिद पकड़ते हैं तो फिर वो छोड़ते नहीं है, ऐसी स्थिति यहाँ पर हो जाती है। तो ये हो गया अनंतानुबंधी कसाय का और ये मिथ्यात्व का। जबकि यहाँ से आत्मा को डायरेक्ट सही ज्ञान दिया है कि भी आत्मा है, मोक्ष है, ये बोलता है नहीं है। अब उसने बाजी उल्टी कर दी। अब उल्टी कर दी तो उसको हर चीज में ना, पहले ही ना, पहले ही ना। आपने बहुत लोग देखे होंगे वहां आपके अटलांटा में यूएस में है कि नहीं है नेगेटिव मेंटालिटी वाले। आप पहले जो बोलो उसका पहले ना बोलना तैयार ही है। अब इसका क्या करना सर? तो ये मानसिकता जो बन जाती है, ये उल्टेपन की मानसिकता, और फिर उस बात को पकड़ के रखना, बरसों के बरसों बीत जाते। पकड़ आग्रह कितने भी वर्षों बीत जाए तो उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो छोड़ने को ही तैयार नहीं है। सर जी, ये पकड़ आग्रह ही है। हाँ, आग्रह ही कहते कहेंगे। आग्रह मत बोलिए, उसको कदाग्रह बोलिए, दुराग्रह बोलिए, कदाग्रह। हाँ, ऐसा है कि उसने पकड़ ले। अब वो समझने को तैयार नहीं है, मेरे को नहीं सुनना है। आप आत्मा की बात करो, मोक्ष की बात करो, वो उठ के चला जाएगा। मैं फिल्म पिक्चर देखता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, बस उसको उसी में इंटरेस्ट है। तो ये गांठ इतनी मजबूत बन जाती है। अब इसको नाम दिया हमने एक कंपाउंड, दोनों को एक इकट्ठा करिए। अब दोनों को मिलाइए आप यहाँ पर। अब मिलाने पर आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा? अंदर तो जो है ये उसके पास मिथ्यात्व है। चारों तरफ ये दीवार मजबूत कर दी, मिथ्यात्व को अंदर रख करके ये हो गया अनंतानुबंधी क्रोध हो गया सर, ये हो गया अनंतानुबंधी मान हो गया, ये माया कपट हो गए और ये लोभ हो गया। अब इन चारों ने मिल करके ये चारों क्या है? कसाय है। अब ये चारों जो कसाय के रूप में हैं, इन्होंने मिल करके अब मिथ्यात्व को तो अंदर ले लिया, सुरक्षित कर दिया, चारों तरफ दीवार बना दी उसने बड़ी। अब चारों तरफ दीवार बना करके वो सॉलिड रूप में उसको पकड़ के रख रहा है। अब बात छोड़ने को तैयार नहीं है। अब आप बोलो कि चलो मैं आपको महावीर स्वामी के पास ले चलता हूँ, चलो अब मैं महावीर स्वामी की देशना सुना देता हूँ, चलो मैं आपको सिमंदर स्वामी की बात सुना देता हूँ। वो बोलते नहीं, मैं नहीं मानता। और बात चली जाएगी तो कहाँ तक पहुंच जाएगी? अरे महावीर स्वामी हुए हैं, इसमें कोई प्रूफ तो है नहीं सर। 2500 साल के पहले का वीडियो है क्या? लाओ। अब आप 2500 साल पहले का वीडियो कहाँ से लाएंगे? तो बोल देगा महावीर स्वामी नहीं हुए सर, कुछ नहीं हुआ है। आप बोलो आलू प्याज में अनंत जीव, नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तो ऊपर वाले ने सबके खाने के लिए तो बनाया है। ये कौन बोलता है? मिथ्यात्वी। ये उसकी लैंग्वेज है। अब ये हर चीज में मिथ्यात्व है, उसको पकड़ना कैसे, समझना कैसे? एक आदमी के शरीर के ऊपर सूजन आ जाए और वो बोलते मैं तो मोटा बन गया हूँ सर। अब वो सूजन को सूजन मानने को तैयार नहीं है और बोलते हैं मैं तो, मेरी बॉडी अच्छी बन गई, देखो बॉडी अब अच्छी बन गई। अब उसको क्या करना? बीमारी को अगर वो अच्छा बोलता है तो क्या कहना? ये चीज समझ में आनी चाहिए कि नहीं? अब ये जरूरी है। ये मिथ्यात्व अंदर सॉलिड हो गया है। अब ये जितना मजबूत हो गया अंदर, तो कसाय भी इतने मजबूत हो गए सर। अब ये वॉल, चारों तरफ की वॉल देखिए आप। अब ये वॉल खोलनी कैसे खोलनी? अंदर जाके मिथ्यात्व को निकालना कैसे?
अब ये जो है अनंतानुबंधी की गांठ बन जाती है और कितने जन्मों तक साथ में रहे, कई जन्मों तक ये हमारे साथ में चलेगी, हमारे साथ में रहेगी। अब भले आज इस जन्म में है, कल वो दूसरे जन्म में जाए तो भी यही लैंग्वेज रहेगी, कल तीसरे जन्म में जाए तो भी यही लैंग्वेज रहेगी, कल दूसरे 50 जन्म के बाद जाओ तो ये कर्म तो साथ में ही जाएगा। क्या होता है यहाँ पर आयुष्य पूरा होने में? सिर्फ आपका आयुष्य कर्म समाप्त तो होगा, बाकी के सब कर्म साथ में चलेंगे। अब ये कर्म जो है यहाँ पर आ गए, ये हो गया आयुष्य कर्म। अब जैसे आप अपनी तरफ से जिस तरह से जीवन जी रहे हो, अब ये आयुष्य कर्म आपको बरोबर यहाँ पर रखेगा। तो आत्मा को मुक्त होने ही नहीं देवे, शरीर के बंधन में उसको बांध करके ही रखे, जन्म से लेकर मृत्यु तक बरोबर शरीर के अंदर बांध करके रखे, वो है आयुष्य कर्म। और जिस दिन आपका आयुष्य समाप्त हो जाएगा उस दिन आत्मा छोड़ करके चली जाएगी। जब भी हो जाएगा ये चांस आएगा तो आत्मा शरीर छोड़ करके निकल जाएगी सर। अब ये एक एक कर्म अपनी तरह से है, यहाँ पर आते आते ये कर्म आपका बन गया। अब ये नाम कर्म आपको बरोबर परेशान करता रहेगा। आत्मा कैसे आरूपी है, अवर्णीय, अगंधी, अरस्य, स्पर्शी है, तो नाम कर्म ने उसका कलर बना दिया, शरीर बना दिया, रूप रंग दे दिया। अब लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो काली है, मैं तो शादी नहीं करूंगा इसके साथ। अब वहां पर हमेशा ही जो है आत्मा नहीं देखना है, गुण नहीं देखना है, उसको रूप रंग देखना है, कलर देख करके चलना है। अब इसका क्या करना? ये कर्म यहाँ पर उनका चला है अगुरु लघु, मतलब आत्मा क्या है, वेटलेस है, छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, आत्मा कोई हल्का भी नहीं है, भारी भी नहीं है। लेकिन ये कर्म उसके साथ जब जुड़ करके आ गया तो ये कर्म हो गया गोत्र कर्म। अब गोत्र कर्म आपको कभी जो है उच्च गोत्र में ले जाए, कभी नीच गोत्र में ले जाए, ये कर्म आपसे उल्टा चलेगा। अब ऐसे करके जो है आत्मा अपनी तरह से अलग अलग प्रकार से रहने लगे साहब। अब कोई स्लम एरिया में भी पैदा होता है, कोई बंगले में भी पैदा होता है, ये है अलग अलग। ये आत्मा का एक कर्म और ही अलग है। ये कर्म आपका हो गया वेदनीय कर्म। हो गया नींद उसको ऊपर से नींद आ रही है, तरफ से एक एक कर्म नहीं इंटरेस्ट करता है उल्टा चले साहब। ये आपको समझना है। ये हो गए आत्मा के 8 गुण और ये हो गए 8 कर्म बरोबर। अब आप समझ करके बोल सकते हैं। शिल्पा बहन बोलो, एक एक गुण और एक एक कर्म बोलना है। जब आपको बोलो चंदा बेन लालन आपको जम रहा है, हस्तिन कुमार आपको जम रहा है बोलना, डॉक्टर नलिनी बेन क्या है आपको जमता है तो बोलिए। હાજી આત્માના સાહેબજી મથેણ મંદામી આત્માના 8 ગુણો છે. એમાંનું પહેલું છે અનંત જ્ઞાન અને અનંત જ્ઞાનની સામે જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મ બંધાય છે. પછી બીજું છે અનંત દર્શન. અનંત દર્શન ગુણ છે, એની સામે દર્શનાવર્ણીય કર્મ બંધાય છે. પછી અનંત ચારિત્ર, અનંત ચારિત્ર ગુણની સામે મોહનીય કર્મ બંધાય છે, જેમાં રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ વગેરે આવે છે. પછી જે આવે છે એ અનંત વીર્ય, અનંત વીર્યની સામે કર્મ બંધાય છે. પછી
અંતરાય હાજી અંતરાય અંતરાય કર્મ પછી આવે છે નામ કર્મ અરે અવ્યાબાદ કર્મ નહીં અનંત અરસી બધું વાળું છે એ અરસી અદશી એમાં બંધાય છે એ નામ કર્મ બંધાય છે પછી અગુરુ લખવાની કોશિશ કરો અરૂપી અવર્ણી અગંધી અરસી અસ્પર્શી નિરંજન નિરાકાર લખવાની કરો તો क्या है जयश्री बेन आपसे बोलता अरूपी हाँ अगवर्णी આ ફાવશે આત્માના 8 ગુણ છે અને 8 કર્મ છે અનંત જ્ઞાન એનો કર્મ બંધાય છે જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મ બીજું અનંત દર્શન છે અનંત દર્શન ગુણનો કર્મ બંધાય છે દર્શનાવર્ણીય સોરી હા અને થર્ડ નંબર છે અનંત ચારિત્ર ગુણ એનો કર્મ બંધાય છે મોહનીય કર્મ ચોથું છે અનંત વીર્ય કર્મ ગુણ એનું કર્મ બંધાય છે અંતરાય કર્મ નંબર 5 ઇઝ અરૂપી અદર્શનીય અરૂપી અસ્પર્શી અવર્ણીય નિરંજન નિરાકાર એનું કર્મ બંધાય છે નામ કર્મ એન્ડ નંબર 5 ઇઝ અગુરુ લઘુ એનું કર્મ બંધાય છે ગોત્ર કર્મ એન્ડ નંબર 7 અનંત સુખ વેદનીય કર્મ અનંત નંબર 8 અનંત अक्षय स्थिति गुण से आयुष्य कर्म। अब आप लोग पहले होमवर्क करिए लिखिए और बरोबर बोलना है गुण का कार्य बोलना है गुण के ऊपर आवरणीय कर्म आया कर्म का कार्य बोलिए और नाम बोलिए बोलो पारुल बहन बोल सो जी आत्माना 8 गुणों जे आत्माना मेन 8 જે પાર્ટ્સ છે ઈ જ્ઞાન અનંત જ્ઞાન છે તો અનંત જ્ઞાનનું કામ છે જાણવાનું અને એના ઉપર જ્યારે કર્મનું આવરણ આવે એને જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મ કહેવાય છે પછી જ્યારે અનંત દર્શન છે સેકન્ડ પાર્ટ ઇઝ અનંત દર્શન એનું કામ છે જોવાનું દેખવાનું એટલે એના ઉપર આવરણ આવે એને દર્શનાવર્ણીય કર્મ કહેવાય છે પછી થર્ડ વન ઇઝ અનંત વીર્ય એટલે એ આત્માની શક્તિ છે અને એના ઉપર આવરણ આવે તો એ જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મ અને એને કમ્બાઇન ફોર્મ થઈ અને મોહનીય કર્મ બંધાય છે જેનું રાગ દ્વેષ ક્લેશ અનંત ચારિત્ર second third is anant charitra sorry sorry but third is anant charitra sorry michami dukram yes third part is anant charitra છે ચારિત્ર નું એના ઉપર આવરણ આવે છે ત્યારે મોહનીય કર્મ બંધાય છે with the addition of જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મનું જ્યારે એના ઉપર આવરણ આવી જાય એટલે ઈ મોહનીય કર્મમાં મિથ્યાત્વ અને રાગ દ્વેષ ક્લેશ ઈ બધા પાર્ટ્સ થઈ જાય છે ફોર્થ વન ઇઝ અનંત વીર્ય ગુણ છે એના ઉપર જ્યારે એના ઉપર આવરણ આવે તો એને અંતરાય કર્મ થઈ જાય છે એટલે બધાયમાં ના પાડે છે એવરીવેર નો પછી ધેન આત્મા નો સામાયિક સહી હોય આ પાડવાનું કામ કોનું છે મોહનીય કર્મ કર્મનો આ જે અંતરાય આત્માનો અનંત વીર્ય એટલે એનર્જી શક્તિ છે એટલે એ અંતરાય કર્મ એની એનર્જી શક્તિને રોકે જી અંતરાય કર્મ અનંતી શક્તિને રોકે છે
પછી આવે છે ફિફ્થ પાર્ટ ઇઝ આત્માનું જે સ્વરૂપ છે એ અરૂપી, અગંધી, અસ્પર્શી, નિરંજન, નિરાકાર, અવ્યાબાદ સ્વરૂપ છે. એના આવરણ અવ્યાબાદ નથી, અવ્યાબાદ અહીંયા ગઈ. આ જે છે આત્મા ઓકે એટલે આત્મા શેપ એન્ડ સાઇઝ લેસ. એટલે હવે આ નામ કર્મ શું કરે, એને શરીર બનાવીને રૂપ રંગ વાળું બનાવે. ઓકે ઓકે જી જી. પછી સિક્સ્થ પાર્ટ છે અગુરુ. અગુરુ લઘુ છે એટલે એ આત્માનું વેઇટલેસનેસ છે. એના લીધે જ્યારે કર્મનું આવરણ આવે તો ગોત્ર કર્મ આવે અને એના લીધે પર્સન ઇઝ બોર્ન આઈધર રિચ ઓર પુઅર ઇન અ લો ક્લાસ, હાઈ ક્લાસ, એવી રીતે. પછી સેવન્થ પાર્ટ ઇઝ અનંત સુખ અવ્યાબાદ છે. એના લીધે વેદનીય કર્મ આવે એટલે શારીરિક સિકનેસ હોય કે person becomes sick or not sick, that way physical sickness. પછી અક્ષય સ્થિતિ છે, આઠમી છે એ અક્ષય સ્થિતિ છે. એ આયુષ્ય કર્મ એના ઉપર આવરણ આવે એટલે આયુષ્ય કર્મ બંધાય. એટલે after a certain period of time a person will die but the karmas will still continue in the next birth and forever. Now my advice to all that, please write down, and then with the diagram you must write down 2 pages on that. 1 page on the soul, the virtues of soul and the functioning virtues of soul. Second page will be of karma. આત્માના ગુણથી વિપરીત ભાવે ચાલ્યું તો what type of karma and what is the function, the role of karma, what the karma is doing according to karma, what we are doing, you say. એટલે આ પહેલા તમારે 2 હોમવર્ક કરીને 2 pages of 2 full-scape page. If you will write down with the diagram, it will be clear in your mind. અત્યારે તમને શું થયું કે લેંગ્વેજ બરોબર ન થાય, સેન્ટેન્સ પરફેક્ટ નથી આવતો એટલે ઉલટું સુલટું બોલાય અને ધ્યાનમાં નથી. એટલે શું છે, it is not the part, it is the ગુણ. આત્માના ગુણો છે અને ફર્સ્ટ વી હેવ ડિસાઇડેડ આત્મા પોતાના ગુણ પ્રમાણે આચરણ કરે તો એ આત્મધર્મ છે. તો આત્મધર્મથી શું થાય કે એના આવરણીય કર્મ એના ઉપરથી ઘટતા જાય. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ નિર્જરા. હવે એનાથી અપોઝિટ આપણે ચાલ્યા, આત્મગુણ પ્રમાણે ન ચાલ્યા અને કર્મના કહેવા પ્રમાણે ચાલ્યા તો એ ગુણથી વિપરીત ગયું એટલે નવા કર્મ બંધાય અને આત્મા એના ગુણથી ઢંકાતો જાય. કર્મના આવરણથી એના ગુણો ઢંકાય. એમાં આવી ગયું આ મિથ્યાત્વ આવી ગયું, મોહની આવી ગયું, કસાય આવી ગયું. એ કસાય રાગદ્વેષ એટલે શું, આત્મા હવે પોતાના ગુણ પ્રમાણે ક્ષમતા ન રાખે, શાંતિ न रखे, समता न रखे, सहन न कर सके, ये सब उसके लिए सब उल्टा चलने लग जाता है. तो वो कर्म ही वहां पर मोहनीय कर्म है. अब मोहनीय कर्म का सबसे बड़ा मेन किंग जो है वो मिथ्या तो मोहनी है और उसका सपोर्टर हो गया कसाय हो गया, वो उसको बरोबर पकड़ करके चलता है साहब. तो ये बड़ी मुश्किल हो जाता है और ये कोई सोचने को तैयार नहीं होती है. तो किसी को भी कुछ भी ख्याल नहीं आता है. जैसा कर्म है वैसा हम चल रहे हैं, जैसा हो रहा है वैसा चल रहे हैं साहब. साहब जी, ये मिथ्यात्व की जो गांठ बन जाती है ये समझ से निकलेगी या कोई गुरु कृपा या भगवान की कृपा से भी हो सकता है या अपनी समझ से ही निकलेगी? आपको ज्ञान से ना, ज्ञान ही उल्टा किया है आपने तो आपको ज्ञान ही सही करना है. अगर भगवान की कृपा से होता तो आज महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी की असीम कृपा है तो वहां तो कोई मिथ्यात्व होना ही नहीं थी. जब यहाँ महाविद्य थे तो उनकी असीम कृपा थी, कोई मिथ्यात्व होना ही नहीं थी. हमको हमारा तत्व ज्ञान, यथार्थ, द ट्रू नॉलेज, द रियल नॉलेज, अगर उसको हम ले करके उसको बरोबर करेंगे तो बरोबर गांठ खुली हो जाएगी, गांठ निकल जाएगी. अपनी समझ से ही निकलेगी. हाँ जी, अपनी समझ चाहिए लेकिन ज्ञान लेना तो पड़ेगा ना. ज्ञान लेना पड़ेगा तो पड़ेगा, ज्ञान स्वीकारना पड़ेगा. अब वो बिना ज्ञान के कोई रास्ता नहीं है साहब. ये बात भी आप समझ लीजिए तो ही आपको ख्याल आएगा. बिल्कुल. कौन से हर्षली बहन कौन बोलो? हाँ, क्या समझ में आ रहा है?
તત્વ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન મેન્ટાલિટી ને સાફ રાખશું તો આપણું સાફ આપણા કર્મનું નિર્જાર થશે. नहीं, आप थोड़ा समझ के नहीं बोल रहे हैं. નહીં ये आपको डायग्राम क्या समझ में आया? आपने कोई नोट्स नहीं किया लगता है. नहीं, आत्मा के गुण, आत्मा के गुणों के कार्य, फिर उससे विपरीत भाव में कर्म, 8 गुणों का कार्य. ये 5-6 टॉपिक आपको होमवर्क में करना है, लिखना है. 2 दिन लगेंगे आपको, लेकिन आप नेक्स्ट सैटरडे तक इसको फाइनल करके रखिए. कल संडे को भी अगर हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज 2 दिन ज्यादा भी लगे तो भी करना पड़ेगा. प्रवीण भाई बोलो. म्यूट में है प्रवीण भाई आप. आत्मा के 8 गुण है और विपरीत के कारण 8 कर्म बनते हैं. पहला गुण अनंत ज्ञान, उसके ऊपर कर्म बनने से ज्ञानीय कर्म बनता है. दूसरा अनंत दर्शन, उसके कारण ज्ञान विपरीत होने के कारण दर्शनावर्णीय कर्म. तीसरा अनंत चारित्र, कर्म बनने का मोहनीय कर्म. चौथा अनंत वीर्य, अंतराय कर्म. पांचवा अरूपी, अवर्णीय, अस्परी, निरंजन, निराकार कर्म बनने का नाम कर्म. छठा अगुरु लघु, जिसे गोत्र कर्म. सातवा असुख, अनंत सुख के कारण कर्म बनने से वेदनीय कर्म बनते हैं. और 8वां अक्षय स्थिति का आयुष्य कर्म बनता है. हाँ, अभी बोलो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अक्षय स्थिति को क्या कहते हैं? अजर अमर स्थिति. सिद्धालय में सिद्ध परमात्मा की जो अक्षय स्थिति है, सिद्ध परमात्मा जैसी, जिसमें जन्म मरण है ही नहीं, वो स्थिति. अक्षय, इट विल नेवर, जिसका कभी भी नाश ना हो. हाँ, कभी नाश नहीं होगा. ऐसे परमानेंट आत्मा का स्वरूप जो है वो कैसा है? अनंत काल तक एग्जिस्टेंस बना रहेगा. पर इटर्निटी तो वो नष्ट तो होने वाली नहीं. आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, ये है उसका अनंत गुण. लेकिन अब बार बार आयुष्य कर्म आकर के आत्मा को मारते हैं, मतलब मृत्यु होती है. शरीर छोड़ के जाना, फिर जाके दूसरा शरीर बनाना, फिर शरीर बनाना, फिर शरीर छोड़ के जाना, फिर नया शरीर बनाना. ये चक्कर चलता ही रहेगा. ये आयुष्य कर्म के कारण चल रहा है. अभी आपको प्रवीण भाई आपने बरोबर नहीं बोला, प्राइज नहीं आया आपको. नहीं सही. आत्मा के गुण पहले लिखो आप, एक एक लाइन सबको जो लिखनी है. आत्मा का स्वरूप, आत्मा के 8 गुण, 8 गुणों का फंक्शनिंग फॉर्म क्या है? क्या कैसा फंक्शनिंग फॉर्म चाहिए? आत्मा अपने गुणों के अनुरूप आचरण करती है. स्वरूप उसके विपरीत आचरण क्या करती है कि जिससे कर्म बनते हैं. फिर कर्मों का नाम, 8 कर्मों के नाम, 8 कर्मों का डिवीजन, और फिर कर्म का रोल क्या है, काम फंक्शनिंग सिस्टम क्या है, हमको पहले क्लियर करनी पड़ेगी. अब 2 पेज आप होमवर्क करेंगे, लिखेंगे, तब बैठेगा. महाराज साहब जी, आपने ये अक्षय वाला बात बताई, थोड़ा उसमें मुझे क्लैरिफिकेशन आप दे सकते हैं? क्योंकि अक्षय स्थिति नहीं मतलब क्या है? नहीं वो तो मैं समझ गया. वो स्वरूप उसका बना हुआ है, नित्यता होने से उसका कभी नाश होगा ही नहीं. लेकिन आयुष्य कर्म भी विपरीत भाव का है. महाराज साहब, उसमें आयुष्य कर्म सिर्फ पुद्गल को नष्ट करता है, आत्मा का अक्षय स्थिति को तो कोई इफेक्ट होती नहीं. नहीं तो जन्म जन्म से आत्मा रूप ही नहीं लेगा. तो जैसे दूसरे कर्म है, जैसे कि ज्ञानावर्णीय है या ये है, उस पे कर्म का इफेक्ट होता है ढकने से. लेकिन आयुष्य कर्म तो आत्मा का है, पुद्गल का नहीं है.
तो वो कैसे इफेक्ट होता है? पुद्गल पे इफेक्ट होता है? पुद्गल तो मरता है और जीता है, उसके अक्षय स्थिति पे कोई इफेक्ट नहीं होती है। अगर अक्षय स्थिति पे अफेक्ट हुई आत्मा की तो वो आत्मा पुद्गल के साथ मर जाएगा। मैंने एक लिटी में बोलू जी कि 20 लिटी में बोलू जी? मिथ्या तो है महाराज साहब। एक सेंटेंस होना चाहिए, आपने 20 सेंटेंस में 2-3 बार तो रिपीट कर दिया। अब यहाँ अक्षय स्थिति आत्मा फॉर्म जो परमानेंट रखता है कि नहीं, त्रिकाल नित्य, और जिसने जो शरीर पर्याय धारण की उसमें बार बार उसको मरना पड़ता है। शरीर छोड़ना आत्मा के लिए कितना दुखदायी है। फिर वापिस जाकर शरीर लो, फिर बनाओ, फिर शरीर छोड़ो, फिर बनाओ, फिर शरीर लो, फिर छोड़ो। ये काम कौन करता है? आयुष्य कर्म कर रहा है। अब ये आयुष्य कर्म के कारण ये स्थिति हो रही है, लेकिन जब आयुष्य कर्म नहीं रहेगा तब आपको मरना ही नहीं है, जन्म लेना ही नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, ये चक्कर ही बंद हो जाएगा। करवू छे तमारे आखो चक्कर बंद करवू छे, आ लाइफ एंड डेथ एंड साइकिल। महाराज साहब ना, लाइफ एंड डेथ इज ओनली फॉर पुद्गल। आत्मा की स्थिति को लाइफ एंड डेथ की बात ही नहीं है। आत्मा ने लाइफ एंड डेथ साइकिल लागे, पुद्गल ने कोने लागे? आप बड़ी टेबल कुर्सी छे तुम्हारा घर में, पर अक्षय स्थिति पे कोई असर नहीं होता है, वैसे तो कैसे असर होगा? तो आत्मा की स्थिति को अक्षय कहा जाता है ना, आत्मा का एग्जिस्टेंस। काका रिपीट ना करो, पहले समझो। घर में टेबल कुर्सी पलंग બધું પડ્યું છે, એ પુદ્ગલ છે, એને શું કરશે? ये तो प्रेम तो बनसे ने टूटसे। हाँ, तो सब पुद्गल के द्रव्य पड़े, उसको अपने आप कौन सा आयुष्य कर्म उसको है ही नहीं, उसको लगता ही नहीं है। आत्मा ने जब शरीर धारण किया है तो उसको जन्म लेना, मरना, छोड़ना, करना, जाना पड़ेगा, ये आयुष्य कर्म है। आत्मा को ही नुकसान हो रहा है ना। अब वो जो परमानेंट जाकर एक ही फॉर्म में स्थिर रहती है, उसको बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये चक्कर आत्मा को ही भुगतना पड़ रहा है। साहब जी, सिर्फ अक्षय स्थिति नहीं, सभी गुणों में से किसी का भी नाश नहीं होता ना, द्रव्य का आत्मा का अपना ओरिजिनल स्वरूप है कि नाश नहीं होता है? नाश नहीं होता। जैसे इन्होंने अक्षय स्थिति के लिए कहा ना, करने पर तुले हुए हैं। हाँ जी, नष्ट नहीं होता है, ये गुणों का स्वरूप है। आवरण आता है, आवरण आता है। लेकिन हालत क्या होती है? अभी आपने देखा कि अनंत ज्ञान है, और जब ज्ञानावरणीय कर्म इतना भारी हो जाता है तो वो कैसा बन जाता है? उसको दबा देता है गुण को। मेंटली रिटार्डेड बच्चे कैसे हो जाते हैं? दया आती है कि नहीं आती है? बिल्कुल कर्म है तो देखता है, जानता है, सुनता है, सूंघता है, चलता है, सब कुछ है। लेकिन अगर वो ब्लाइंड बन जाए, डम्ब एंड डीफ बन जाए, तो पूरी लाइफ उसके लिए कैसी रहती है? तो कर्म का आवरण क्या करता है? कर्म का आवरण हमेशा उल्टे विपरीत फॉर्म में ही तो चलता है ना। कर्म का काम ही ये है। अब वो विपरीत फॉर्म में, उल्टे फॉर्म में चलाना है। तो यहाँ आत्मा कभी जन्म लेता ही नहीं, कभी मरता नहीं, ये उसकी अक्षय स्थिति है। मनुष्य कर्म हमेशा ही उसको जन्म मरण के चक्कर में डाल देता है जी। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, फिर जन्म लेना, मरते रहो आप। कर्म के जाल में फंस गया। अब उल्टा ही होगा ना सब। कर्म है अरि फॉर्म में, अरि रूप में होने से कर्म बरोबर आत्मा को हमेशा अपने उल्टे चक्कर में फंसाता रहता है। अगर कर्म को पहचान जाए, कर्म को समझ जाए और आत्मा के गुणों को समझ जाए, तो बरोबर आपको जो है एक से दूसरा सामने कैसा है वो समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बोलो, अभी और कोई क्वेश्चन है? किसको पूछना है? पहले इतना होमवर्क हो जाएगा। अभी हम कल हमारा 14 सब्जेक्ट आ गया है, अब हम सब्जेक्ट पर चढ़ गए हैं। तो ये हमारा ग्रंथि भेद आ रहा है। गांठ किसकी बनी हुई है? वो गांठ यहाँ पर मिथ्यात्व और कसाई की है। तो ये कल बात आगे चलेगी, लेकिन पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए। સાહેબજી, આપણે એવું કહી શકીએ કે આત્મા ઇઝ ઇમોર્ટલ, પણ આયુષ્ય કર્મને લીધે થઈને એને સંસાર ચક્રમાં રખડવું પડે છે, પણ જેવું આયુષ્ય કર્મનું આવરણ હટી જાય છે તો એ ઇટર્નલ ઇમોર્ટલ એવા આત્માને આયુષ્ય કર્મના કારણે મોર્ટલ થવું પડ્યું છે।
પણ જ્યારે એ આયુષ્ય કર્મ હટી જાય તો આત્માની અક્ષય સ્થિતિ એટલે કે ઇટર્નિટી માટે એ રહે છે, એવું બોલી શકાય આપણે? એ બરાબર sentence છે? બસ એમ જ બોલવાનું. આયુષ્ય કર્મ મટી ગયું એટલે હવે એને મોર્ટલ થવાની જરૂર નહીં, વારે વારે જન્મ મરણ કરવાની જરૂર નહીં. એટલે હવે એ જે છે એક જ સિદ્ધ સ્વરૂપની અંદર આત્મા પરમાનન્ટ રહી જશે. અત્યારે આપણે આત્મા એક જ સ્ટેડી સ્ટેબલ રહી શકતો નથી. રિપીટેડલી જે છે એને જન્મ મરણની સાયકલમાં જીવવું પડે છે, એ આયુષ્ય કર્મના કારણે. હવે બીજું એ છે સાહેબજી, મિથ્યાત્વને કારણે આપણે જે જ્ઞાન લેવાની કોશિશ કરીએ છીએ, એ જ્ઞાનની બદલે અજ્ઞાન કે વિપરીત જ્ઞાન થઈ જાય છે, એ મિથ્યાત્વને કારણે એ સેન્ટેન્સ બરાબર છે કે એ ખોટો સેન્ટેન્સ છે? ખોટો છે. જ્ઞાનના કારણે વિપરીત જ્ઞાન થાય, ઊંધું થાય, એ અજ્ઞાન જ્ઞાનાવરણીય કર્મના કારણે છે. પણ હવે જ્ઞાન અહીંયા જે છે મિથ્યાત્વ થાય, એ વિપરીત બુદ્ધિ થાય, વિપરીત માન્યતા, માનવાપણું આવ્યું. અહીંયા શું છે? જ્ઞાનમાં જાણવાનું છે, દર્શનમાં દેખવાનું છે, મોનીમાં માનવાનું છે. તો ચારિત્ર ગુણ હોય તો જેવું જાનો, જેવું જુઓ એવું જ તમે માનો. लेकिन जब चारित्र गुण नहीं है और वो मिथ्यात्व मोनी बन गया तो वो जानना अलग, उससे विपरीत मानना है, देखना अलग, उससे उल्टा मानना है. आपने इंडिया में देखे होगा कई महिलाओं को जो देखती है सुनती है उससे उल्टा ही जाके बोलती है दूसरे को. आपके वहां तो नहीं होगा ऐसा, लेकिन इंडिया में तो बहुत है. सेम છે. महाराज साहब जी, आयुष्य कर्म में एक और आप जरा बताएंगे कि सब जन्मों में लाइफ स्पैन बहुत कम या ज़्यादा रहती है, तो वो उसका हिसाब जरा बताएंगे एक कर्म का आवरण के आपने, क्योंकि लेंथ आयुष्य की बारी आएगी तब हम उसकी डिटेल करेंगे. जो जितना आयुष्य कर्म जैसा बांधेगा उसको इतने टाइम तक ही उस शरीर में रहना पड़ता है. तो आयुष्य कर्म का काम क्या है, उसका रोल क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक आत्मा को इस शरीर में बांध करके रखना. बोलो, पहले रिपीट करो. आयुष्य कर्म का काम है कि वो आत्मा को वो लाइफ स्पैन जितना है उतना टाइम में बांध के रखने का. जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक ही शरीर में आत्मा को बांध करके रखना, ये आयुष्य कर्म का काम है. बोलो योगी बहन, बोलो. मथनम वंदामी साहब जी, સાંભળ્યું નહીં મેં. I didn't hear what you said. The last sentence. What you are asking, Maharaj sir? હવે તમારું ધ્યાન. जन्म से मरण तक आत्मा को शरीर में बांध के रखे, उसका नाम है आयुष्य कर्म. चलो बोलो, आगे बोलो. अमिता बहन कोठारी, ये दरवाजा नहीं खोलते ना कोई. સાહેબ जी, I have a question. મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મ છે, તો એમાં જે આપે સમજાવ્યું કે રોંગ, લાઈક આપણે કોઈકને, ઘણા લોકોને એવું હોય કે થોડુંક નોલેજ આવ્યું હોય તો દે વોન્ટ ટુ એડવાઇઝ અને દે વોન્ટ ટુ ટેલ, તો આપણે એમ કહીએ કે નો, આઈ નો અબાઉટ ઇટ, ડોન્ટ વરી, ડોન્ટ ટેલ મી, ડોન્ટ ડુ ધીસ. તો ધેટ ઇઝ નોટ મિથ્યાત્વ, રાઈટ? લાઈક હાફ નોલેજ હોય તો ज्ञानावरणीय कर्म. જ્ઞાનાવરણ. हाँ, वो सब ज्ञानावरणीय कर्म का काम है. आप मिथ्यात्व होने के लिए सीधा बढ़े कि बस वो मानना ही विपरीत है उसको. He is not ready to believe in the real form. He is believing in the opposite form. Okay, second. What is the real form and what is the opposite form? The real form is this, आत्मा छे. अपोजिट फॉर्म है आत्मा नहीं. रियल फॉर्म इज मोक्ष है, और मिथ्यात्व के कारण अपोजिट हो गया, मोक्ष नहीं है. ख्याल है? अब ये बात उसके लिए हर चीज में, द रॉन्ग बिलीफ, द अपोजिट बिलीफ, ये आप समझिए. Second question, Sahib ji, there are lot of
people who do not believe in the Jain theories and Jain theories of our karmas and all that, right? So if we are trying to explain to them, અને એ લોકોના જે અમુક ધર્મ પ્રમાણે they will not believe and they will not accept, તો એના લીધે મને કર્મ લાગી જાય, કારણ કે હવે હું એનો કર્મ ટાઈટ કરી નાખું છું, બિલીફ કે ભાઈ no, there is no atma, there is nothing, right? So is it better for me to not touch that topic because I know that person does not accept it, or should I still try and explain? If you have the perfect knowledge about that, you must try to explain it. Correct. Believe that. Otherwise, if you will not give them the proper knowledge, then there will be no, they can't remove their bad thoughts or the bad belief. You see, what is the wrong belief? It will not possible for them to believe. But it is your fault. If you have not that much perfect knowledge, then keep and quiet. Yeah. But otherwise, you can explain it in a real way, in a detailed form. So any other person will get the proper knowledge. If they will get the correct knowledge, they can correct their belief also, what they are feeling. जी, thank you. ओके महाराज साहब, क्वेश्चन है कषाय और मिथ्यात्व शब्द का अर्थ क्या है? मिथ्यात्व शब्द का मीनिंग है मिथ्या भाव, विपरीत बुद्धि, उल्टा मानना। और कसाय का बात है जिद्द पकड़ के उस उल्टे बात को भी पकड़ के। हाँ जी, आप किसी को भी क्वेश्चन है, प्लीज अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। મથેણમ વંદામી મહારાજ સાહેબ, એ આપણે we say the જ્ઞાનાવરણીય કર્મ, દર્શનાવરણીય કર્મ, all this આવરણ. So આવરણ is કર્મનો જથ્થો, that and it's different for each આવરણ. બરોબર, રાઈટ, બરોબર. ઓકે, અને બીજો ક્વેશ્ચન એ હતો કે મિથ્યાત્વ અને કસાયની જે ગ્રંથિ બને તો એમાં ઇન્ટેન્સિટી ઇઝ ડિફરન્ટ. મેબી મિથ્યાત્વ મોડું પડ્યું હોય પણ કસાયો એટલા મોડા ન પડ્યા હોય, તો હાઉ યુ connect that with ગ્રંથિ? I mean, how do you understand, or how do I understand? પણ શું છે કે બે એકબીજાની સાથે કનેક્ટેડ છે, थोड़ा सा कम ज्यादा उसके अंदर चलता रहता है, लेकिन वो दोनों साथ में ही रहते हैं। समझे, चाय आपको कड़वी लगती है और शक्कर डाल दिया तो चाय से उल्टी होकर के मीठी बना दी, वैसे ही उसके अंदर है। अगर आपका प्रॉपर नॉलेज सही बढ़ता जाएगा तो आपके कसाई भी घटते जाएंगे। एक आदमी अगर झूठ बोलता है, उसके हाथ में कोई सत्य सामने लाता है तो उसका झूठ जो है वो प्रकट हो जाता है, खुला हो जाता है, तो फिर वो उसमें से बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। दोनों चीज है ना, दोनों को साथ में लीजिए। मिथ्यात्व और कसाई इसके एक दूसरे की पकड़ बना कर रखते हैं। થેન્ક યુ મહારાજ સાહેબ. સાહેબજી, એક બહુ સિલી ક્વેશ્ચન પૂછું છું. આપે જે સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું હતું કે આત્માના સ્વરૂપ છે, તો ડઝ ધેટ મીન કે આત્માના ક્વોલિટીઝ કહેવાય? ઇઝ ધેટ ક્વોલિટીઝ? એટલે It is qualities, it is virtues, it is guna. In a different words you see, you can say in a different words. Quality, it is guna, and it is virtues of that. बोलो शीतल बहन, आपको कोई प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हैं? તમારી બધી વાત સમજમાં આવે છે. મે બી હું એક્સપ્લેન નથી કરી શકતી તમને, પણ તમારી બધી વાત સમજમાં આવે છે. થેન્ક યુ ના. અહીંયા બોલવું જ પડે. મને શું ખબર પડે તમને સમજમાં આવ્યું કે નહીં આવ્યું? મને શું ખબર પડે? બધી વાત સમજમાં આવે છે. તમારા બધા લેસન્સ બી મને ખ્યાલ આવે છે, મનમાં બધું ધ્યાન છે. બોલવામાં જરા ઉચ્ચાર બોલા રોંગ થઈ જાય એટલે સોરી. नहीं नहीं, बोलવું જ પડે. बोलो तो જ ખ્યાલ આવશે, નહીં તો નહીં આવે. બોલો ક્યાં? રમીલાબેન સંઘવી, દરવાજો ખોલો તો ખબર પડે. હસ્તિન કુમારજી, અમિતાબેન, શોભનાબેન, મંજુબેન, ચંદાબેન,
कोई बोलो, किसको बोलना है बोलो। महाराज साहब, आपने जैसे बोला अनंत आत्मा का अनंत सुख है और उसमें वेदनीय कर्म लग जाते हैं, तो उसी वजह से अशाता और शाता होती है। तो वो जो कर्म उसको हटाना, सब सब इसके आवरण हटाने के लिए क्या करना है हमें? वो धर्म है, आत्म धर्म करना है, सीधा है, आत्मा के गुण के अनुरूप आचरण करना है बस। ओके। बाहर ढूंढने जाने की जरूरी नहीं है। हमने पहले ही यहाँ पर समझा कि आत्मा अपने गुणों के अनुरूप आचरण करे, वही आत्म धर्म है। इधर आपको समता रखो तो समता से आपको जो है आत्म धर्म का आचरण हो गया। सामायिक इसके लिए है कि आत्मा के धर्म का समता गुण का आचरण हो, इसके लिए सामायिक है। સાહેબ જી, અગુરુ લઘુ એટલે કેવી રીતે એને આત્મા વેટલેસ છે, આત્માનો કોઈ વેટ નથી, વજન નથી, ભાર નથી, આત્મા હલકો નથી ને ભારે નથી, આત્मा लघु नहीं है और गुरु भी नहीं है, आत्मा छोटी भी नहीं है और बड़ी भी नहीं है। आप सब शब्दों को एक साथ में ले सकते हो, लेकिन अब ये कर्म आ गया, गोत्र कर्म, ये आत्मा को छोटी बड़ी बना देगा, हल्के कुल वाला बना देगा। कोई स्लम एरिया में है, कोई बंगला एरिया में है, तो ये आपका कर्म बरोबर उसको इफेक्ट करेगा, लेकिन आत्मा का कोई वेट नहीं है साहब। अगर कोई आदमी मर जाता है, उसके बाद में हम पहले वजन करें और मरने के बाद वजन करें, देयर विल बी नो डिफरेंस। हाँ, तो ये है ना, आत्मा का कोई रूप रंग तो है नहीं, आत्मा का वेट भी नहीं है। आत्मा को छोटी बड़ी हम किसको कहें साहब, नहीं कह सकते। अच्छा, तो मतलब कि वो जैसा शरीर में जाता है उसी तरह वो लघु गुरु होता है और छोटा बड़ा होता है। हाँ, मतलब शरीर धारण करे तो हाँ। शरीर धारण करना कर्म के कारण है। अब वो किस कुल में पैदा हो गया, उस कुल के शरीर से पहचाना जाएगा। नींद गायब हो जाएगी। समझ गई। फिर बैठे लोग नहीं सोना। और किसी को पूछिए, बोलो। कोई नए हैं? रीटा बहन आए हैं, कोई ज्योति बहन झवेरी, रमीला बहन संघवी, चलो बोलो। शोभना बहन शाह। साईं जी, जो आपने होमवर्क बताया है उसका एक बार रिपीटेशन करेंगे होमवर्क का। हाँ, आत्मा के गुण, आत्मा के गुण, उसके विपरीत के कारण और क्या कर्म बनता है, और उसका रेक्टिफिकेशन भी होगा ना साईं जी। आत्मा के बारे में लिखो, आत्मा के गुणों के बारे में लिखो, मैक्सिमम गुणों का डिटेल में वर्णन करो, फिर आत्मा अपने गुणों से विपरीत आचरण करेगा तब कर्म बनेंगे। अब वो कर्म बन करके आत्मा के गुणों को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। कर्म क्या है? वो ऑब्स्ट्रक्शन है, आत्मा के गुणों को प्रकट होने से रोकते हैं। तो कर्म का रोल आत्मा के गुण से विपरीत भाव में होगा, वो समझ में आ जाए हमको। और उसका फंक्शन, तो आत्मा का स्वरूप लिखना है, आत्मा के 8 गुण और उसका फंक्शन लिखना है, फिर उसके विपरीत आचरण होने से क्या कर्म बनते हैं, कैसे बनते हैं वो लिखना है, और कौन से कर्म होते हैं वो लिखना है, और उसका फंक्शन लिखना है। अब ये होमवर्क वापस आप कर लेंगे तो फिर एक रेडी हो जाएगा, फिर आगे मुझे वापस रिपीट नहीं करना पड़ेगा। फिर मैं कल मिथ्यात्व के ऊपर चलता हूँ, सीधे मिथ्यात्व का स्वरूप क्या है, कैसा है, किस प्रकार का है, कितने प्रकार का है, कैसी कैसी मान्यताएं लोगों की बन जाती है, वो चीज हम चलेंगे तो उसमें से आपको और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। फिर ग्रंथि क्या है, गांठ क्या है, अब ये ग्रंथि का आपको ख्याल आ जाए, ये स्वरूप उसका समझ लें, फिर ग्रंथि खोलने की प्रोसेस क्या है, वो गांठ खुलती कैसे है, वो सब्जेक्ट आ जाएगा। थोड़ा 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 धीरे समझेंगे, एक बार बेस तैयार हो जाए तो आपके लिए इजी हो जाएगा।
फिर वेद नहीं बनेगा तो फिर आपको तकलीफ पड़ेगी आगे। इसलिए आत्मा के गुणों और गुणों का फंक्शनिंग, आत्मा अपने गुणों से क्या करता है, कैसे करता है, क्या करना होता है उसको। फिर कर्म आ गए तो कर्म के बंध के कारण तो बहुत है आगे, वो हम समझेंगे। लेकिन यहाँ कर्म का रोल क्या है, व्हाट इज कर्म, हाउ इट इज फंक्शनिंग, हाउ द कर्म इज टोटली फंक्शनिंग इन द टोटल अपोजिट फॉर्म, ये हमको क्लियर करना पड़ेगा। ओके, हाँ सर, क्लियर है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्यणं, नमो वज्रायणं, नमो ये सर्वसाहुणं, एषो पंच नमकारो सर्वपावपणासनो, मंगलानं च सर्वेशं परमं अवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभो, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयनासनम। जय वंदामी, त्रिकाल वंदना साहिब जी। मथेरम वंदामी। मत्थै वंदनी।